तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ जो अभी देखिए मेरे हाथ लगा है, जिसकी आपकी परीक्षा में 100% आने का चांस है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको देखिए इसको जरूर कंप्लीट कर जाना है। देखिए वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर लेकर आने हैं। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ, हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं अब तक, तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए 1000 सीट है, लगभग 900 सीट हो चुकी है। देखिए अब टाइम बिल्कुल नहीं है, और देखिए सीट भरने में टाइम बिल्कुल अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आपके पेपर के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी है। 75 के 75 नंबर के आप कर आएंगे पेपर में, यदि हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ गए तो। ठीक है, चलिए इस पेपर के द्वारा आप देखिए पास तो हो सकते हैं, 30 से 40 नंबर भी आप आराम से ला सकते हैं इस पेपर के द्वारा, यदि इसको भी आप कर जाएंगे। परीक्षा हॉल में जाने से पहले पास हो जाएंगे, 30 से 40 नंबर भी आप आराम से कवर कर पाएंगे। और वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर यदि लाना है तो हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहले प्रश्न में सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? इसका आंसर है छायावाद। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, इसका आंसर है प्रेम वाटिका। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है उत्साह। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? इसका आंसर है जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3। छठा मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? इसका आंसर है मेरे संग की औरतें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पहला है कि कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो? संदेश। दूसरा है जिसके कार्य स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडिकेशन कहलाता है, तो इसका आंसर है आलम्बन। तीसरा अभिमान में मान डेडिकेशन लगा है, तो प्रत्यय। चौथा है उमा डेडिकेशन की परीक्षा पास कर ली थी, BA। पांचवा महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडिकेशन मिला, चांदी का कटोरा। और छठा है एकांकी में डेडिकेशन होता है 1 अंक। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली है चारुचंद्र की चंचल किरण, इसकी जोड़ी है आपकी अनुप्रास अलंकार। दूसरी है बिहार की जोड़ी है आपकी जाबिर हुसैन। मात्र ही भर ये आपके निपात शब्द हैं। प्यारेलाल शर्मा, इसकी जोड़ी स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट, इसकी जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य सत्य, तो देखिए पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा सत्य है। ठीक है, जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका व्यर्थ ना हो। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि मकरत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो इसका आंसर पर्वतीय ग्राम। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर है विभाव। तीसरा महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? इसका आंसर है माता जी। उपसर्ग शब्द में कहा जोड़ता है? तो इसका आंसर है शब्द के पहले। विभाग को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते? 1 से अधिक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं। तो देखिए इन प्रश्न के यदि आप आंसर लेना चाहते तो यहाँ पे मैंने PDF तैयार कर ली है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देती हूँ प्रश्न के, ताकि दिक्कत आपको ना आए इनके प्रश्न में। ठीक है, यदि आप पूरी PDF लेना चाहते हैं, ठीक पूरी PDF, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, हमारी एप्लीकेशन के नंबर है वो, वहाँ तक जाने का रास्ता है। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे कहाँ पर
आपको PDF पे जाना है। देखिए सारी चीज़ें हमने वहीं पर अपलोड कर दी है। कोई सी भी इंफॉर्मेशन आती है अपडेट आपकी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। जैसे भी कुछ भी अलग से आता है कि कोई चीज़ रह गई है और ये आपके 100% आपको परीक्षा में अभी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो हम अपडेट कर देंगे उसके हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। यदि आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मात्र कम से कम शुल्क आपको देना है उसके लिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका 2223वां प्रश्न। चलिए तो बढ़ते हैं अब इनके सॉल्यूशन की ओर। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, स्क्रीन में शॉट आपको दे रही हूँ केवल मात्र, क्योंकि टाइम इतना नहीं है अब आपको पढ़ के बताने का, आप भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न है। देखिए 7 में जो अथवा है इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो देखिए पूरी मैं आपकी मदद करूँगी 75 में से 75 नंबर आपको दिलाने की। देखिए चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। देखिए परीक्षा के लिए कोई सी भी इंफॉर्मेशन आती है और हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है, तो वो तुरंत आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं यदि आपको फ़ायदा लगे तो। वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर लाना और अब की बार आपको 90 पार करना है। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हम क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च के और कॉन्सेप्ट के साथ हमने तैयार किए हैं, ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर इस बार लेकर आ सके। ठीक है, जीवनात्मक कथा में अंतर, किसी भी तरह की कसर हमें दिखती है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में, तो हम तुरंत अपडेट कर देंगे कि ये चीज़ आपकी आएगी। वो आपकी अपडेट कहाँ पे होगी? एप्लीकेशन में होगी। उसके लिए आपको जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये संधि समास में अंतर, ये आपका उपसर्ग प्रत्यय में अंतर हो गया। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न है। जल्दी जल्दी आपको करना है, देखिए जल्दी करना है। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न। इसके बाद में ये 18वें का अथवा, ये 19वां प्रश्न। संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी, देखिए ये भी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आप तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, आपको सारी चीज़ें दी जाएगी, टेंशन आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, परोपकार विषय पर अनुच्छेद, ये भी हम आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। देखिए पूरा आपका हम साथ निभाएंगे आपका। ठीक है, आपको बीच मध्यार में नहीं छोड़ेंगे, देंगे तो पूरी चीज़ देंगे A to Z, ताकि बच्चा अच्छे से कंप्लीट कर सके। उसकी देखिए अंक में किसी भी तरह की कसर नहीं है। ठीक है, चलिए 22वें प्रश्न में बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक निर्धन छात्र निधि से सहायता, यानी पुस्तक लेने के लिए एक आवेदन पत्र देना है। तो ये है आपका आवेदन पत्र, बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद होगा। बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा है ताकि बच्चा आराम से याद कर सके उसको। ये पत्र है आपका। ठीक है, पत्र भी बहुत सरल रहेगा। अब तो केवल एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ने जाएंगे उसमें तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लगभग अच्छे से ले लिया होगा। तो देखिए मैंने बहुत ही प्रयास, और देखिए जैसे ही पेपर मेरे पास आए मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया, और कुछ भी चीज़ें आपकी अपडेट होती है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर होगी। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है, हाथ से मत गवाइए। ठीक है।